देखो बच्चों, ये जो सारी जमीन दूर दूर तक तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये तुम्हारे पर दादाजी ने विरासत में दादाजी को दी, फिर दादाजी ने मुझे, और आगे जाकर मैं तुम्हें दूंगा। फिर इसका अच्छे से ख्याल रखना और इससे अच्छी पैदावार लेना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। भैया, ये सारे खेत हमारे होंगे? हाँ छुटकी, से हम इनका ख्याल रखेंगे और खूब सारी फसलें उगाएंगे। नमस्ते प्रधान जी। कैसे हो बच्चों? आप जानते हैं, ये सारी जमीन अब से हमारी होगी। और हम भी पापा के जैसे इसका ख्याल रखेंगे और खूब सारी फसलें उगाएंगे। बेटे, अपने पापा और दादाजी जैसे ख्याल ना ही रखो तो अच्छा होगा। अरे प्रधान जी, ये आप बच्चों को क्या बोल रहे हैं? क्या मैंने, मेरे बाबूजी ने या फिर मेरे दादाजी ने इस जमीन का अच्छे से ख्याल नहीं रखा? दिन रात एक कर क्या हमने जमीन से सोना नहीं उगाया? विनोद, हमने और हमारे पुरखों ने इस जमीन से सोना तो उगाया, लेकिन अनजाने में हमने इस जमीन को दीमक की तरह अंदर से खोखला भी बना दिया। नहीं प्रधान जी, ऐसा कुछ नहीं है। और आप ये क्या कहे जा रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विनोद, जरा गौर करो, हम पहले जितनी अच्छी फसल लेते थे, क्या आज भी उतनी अच्छी फसल मिल पा रही है? क्या हम लगातार उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल से उर्वरकों का अनियंत्रित इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? बेटी रीना, आप एक बात बताओ, आप बचपन में क्या खाते थे? मैं तो दूध पीती थी प्रधान जी। और अब क्या खाते? अब सब्जी, रोटी, दाल और चावल। और हाँ, रात को सोने से पहले दूध भी। देखा विनोद, जिस तरह बढ़ती उम्र के साथ बिटिया की खुराक बदली, उसी तरह मिट्टी की खुराक भी वक्त के साथ बदलनी चाहिए। तभी तो सालों से उपयोग किए जाने वाले उर्वरक जरूरी तो हैं, लेकिन उनका फसल जीवन चक्र में बार बार लगातार उपयोग करना आज के दौर में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा। हमें इन सब चीजों के साथ नई और आधुनिक तकनीकें भी अपनानी पड़ेंगी। अच्छा, वैसे प्रधान जी, आप ये किस नई और आधुनिक तकनीक की बात कर रहे हैं? ये देखो, मैनकाइंड एग्रीटेक द्वारा नैनोलाइजर तकनीक पर आधारित और एफसीओ द्वारा अनुशंसित उत्पाद नर्चरकाइंड यूरिया अमोनियम नाइट्रेट 32% N। 32% N। नर्चरकाइंड यूरिया अमोनियम नाइट्रेट 32% N, यानी कि 32% नाइट्रोजन, एक बेहद असरदार और प्रभावशाली नाइट्रोजन का स्रोत है, जो पौधों में नाइट्रोजन की जरूरतें पूरी करता है और उन्हें आवश्यकता अनुसार पोषण प्रदान करता है, जो पौधों के स्वस्थ विकास, उनकी वृद्धि और उनकी परिपक्वता के लिए बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं कि कैसे मैनकाइंड एग्रीटेक का नर्चरकाइंड यूरिया अमोनियम नाइट्रेट 32% N फसल के लिए एक असरदार और प्रभावशाली नाइट्रोजन का स्रोत है। हमारी फसल के पौधों के पत्ते और जड़ों के छिद्र 20 से 80 माइक्रोन की रेंज में होते हैं, जिनके द्वारा पौधों में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ये छिद्र बेहद ही सूक्ष्म एवं छोटे होते हैं, जो 30 माइक्रोन से कम के आकार के कणों को आसानी से सोख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता है, उन्हें पौधों में प्रवेश करने में उतनी ही मुश्किल आती है। पापा, माइक्रोन क्या होता है? आइए समझते हैं कि माइक्रोन क्या होता है और कितना छोटा होता है। जीवाणु 1 से 10 माइक्रोन के होते हैं। रक्त की लाल कोशिकाएं 7 से 8 माइक्रोन की, धूल, पराग और फफूंदी लगभग 10 माइक्रोन की, और रक्त की सफेद कोशिकाएं 25 माइक्रोन की। इसी तरह पौधों और पत्तों की जड़ों के छिद्र 20 से 80 माइक्रोन के होते हैं। नमक का दाना 60 माइक्रोन, मानव बाल का व्यास 80 माइक्रोन, समुद्र तट के रेत के महीन कण 90 माइक्रोन और कागज का पन्ना 100 माइक्रोन का होता है। इसीलिए नर्चरकाइंड यूरिया अमोनियम नाइट्रेट 32% N को नैनोलाइजर तकनीक आधारित मोस्ट एडवांस माइक्रोनाइज टेक्नोलॉजी, यानी सबसे उन्नत माइक्रोनाइज तकनीक से बनाया गया है, ताकि ये 30 माइक्रोन से छोटे हों और आसानी से पौधों के पत्तों और जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पौधों को आवश्यकता अनुसार पोषण दे सकें। और तो और नर्चरकाइंड यूरिया अमोनियम नाइट्रेट 32% N में नाइट्रोजन 3 तरह से सम्मिलित है, जो फसल की आवश्यकता अनुसार लंबे समय तक फसल को नाइट्रोजन प्रदान करता है। इसमें नाइट्रोजन पहला नाइट्रेट यानी NO3 के फॉर्म में होता है, जो इंस्टेंटली यानी स्प्रे के तुरंत बाद ही पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। दूसरा नाइट्रोजन अमोनियम यानी NH4 के फॉर्म में होता है,
ये मिट्टी के साथ बन जाता है और धीरे धीरे नाइट्रिफिकेशन क्रिया द्वारा नाइट्रेट के रूप में परिणत होकर फसल एवं पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। और तीसरा नाइट्रोजन एमाइड यानी NH2 के फॉर्म में होता है। मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के परिणाम स्वरूप शुरू में अमोनियम रूप में और फिर नाइट्रेट रूप में परिणत होकर फसल एवं पौधों को लंबे समय तक जरूरत के अनुसार नाइट्रोजन प्रदान करता है। इस तरह से नर्चर काइंड यूरिया अमोनियम नाइट्रेट 32% N परंपरागत यूरिया के मुकाबले ज्यादा असरदार और लंबे समय तक पोषण प्रदान करता है, वो भी कम मात्रा में। जी हाँ, जहाँ 1 एकड़ खेती में लगभग 45 किलो यूरिया की बोरी की जरूरत पड़ती है, वहीं सिर्फ आधा लीटर यानी 500 मिलीलीटर नर्चर काइंड यूरिया अमोनियम नाइट्रेट 32% N का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि परंपरागत यूरिया की तुलना में लागत कम, स्टोरेज यानी भंडारण के लिए जगह कम, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात में लागत कम और मटेरियल हैंडलिंग में खर्चे भी कम, यानी कि बेहद सुविधाजनक। नर्चर काइंड यूरिया अमोनियम नाइट्रेट 32% N परंपरागत बोरे वाले यूरिया के मुकाबले बेहद उपयोगी और सुरक्षित पदार्थ है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से परंपरागत बोरे वाले यूरिया जैसे लीचिंग, भूमिगत जल और मिट्टी में प्रदूषण, मिट्टी का अम्लीकरण, अनाइट्रीकरण से होने वाले नुकसान जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। और खास बात यह है कि वो फसल जिन्हें एक सीजन या अपने जीवन काल में विकास के दौरान बार बार यूरिया की जरूरत होती है, उनके लिए नर्चर काइंड यूरिया अमोनियम नाइट्रेट 32% N काफी असरदार और किफायती उत्पाद है, जो कम मात्रा में पौधों को भरपूर पोषण प्रदान करता है, ताकि किसानों की मेहनत भी बचे और पूंजी भी। तो विनोद, अब याद रखना, तुम्हारी फसलों के विकास के साथ साथ अपनी मिट्टी की उर्वरकता को बचाए रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी, और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक उपजाऊ जमीन देना, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो बच्चों, समझ गए ना तुम भी? फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी सिर्फ बोरे वाले यूरिया से, और उसके बाद हर बार फसल को पोषण और मिट्टी को उपजाऊ और स्वस्थ रखने के लिए मैनकाइंड एग्रीटेक का नर्चर काइंड यूरिया अमोनियम नाइट्रेट 32% N यानी 32% नाइट्रोजन के साथ।